Hello everyone. In the previous video we were talking about carbon and its compound. Okay, but हमने चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट किया था एंड टॉकिंग अबाउट इस बारे में बात कर रहे थे बेटा कार्बन. ओके, Carbon exists in mainly two states: free and combined. Okay, free state and combined state. In the free state exist as a diamond, graphite and Buckminster fullerene. Okay, all are allotropic form of carbon. क्या है बेटा ये? क्या है ये? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. व्हाट इज एलोट्रॉप? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रॉप. कार्बन है 3 एलोट्रॉप, मेनली बेटा 2 ही था, रिसेंटली डिस्कवर है बकमिस्टर फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन. डायमंड के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, हाई मेल्टिंग पॉइंट. वन कार्बन अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम form joint molecule. Okay, use in the glass cutter and jewelry and ornaments. Okay, graphite. नेक्स्ट क्या है बेटा? ग्रेफाइट द सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर. सॉफ्ट एंड स्लिपरी. बट स्लिपरी मीन्स बेटा इट फॉर्म लेयर स्ट्रक्चर. वन लेयर स्लीप, वन लेयर और 2 लेयर के बिटवीन क्या होता है बेटा? गैप होता है. सो वन लेयर स्लीप द अदर लेयर. ओके, द सॉफ्ट एंड स्लिपरी because they form layer structure. One carbon atom attached to other 3 carbon atom. Okay, in the graphite one carbon only बेटा कार्बन ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन, ओनली कार्बन है. तो one carbon atom attached to other 3 carbon atom, 1 electron free. So that's the reason graphite is the good conductor of electricity. Due to free electron, graphite are good conductor of electricity. Okay, graphite are soft and slippery in nature. One carbon to attach other 3 carbon atom. Carbon is sp2 hybridized. Planar structure, layer structure and gap between the structure. So one layer slip the other layer. So that's the reason they are slippery in nature. Okay, and good conductor of electricity. क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है. जब एक कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? फ्री है. और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. समझ में आया बेटा ग्रेफाइट के बारे में? ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. कैसा होता है? हार्ड या सॉफ्ट? सॉफ्ट होता है. क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होता है, स्लिपरी नेचर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. किन्हीं 2 लेयर के बिटवीन क्या होता है? गैप होता है. इसलिए वन लेयर अदर लेयर के ऊपर क्या करता है? स्लिप करता है. यूज और क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. 1 कार्बन अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन एटम. ओके, यूज इन इलेक्ट्रोड को फॉर्म करने, इलेक्ट्रोड को बनाने में यूज होता है. ओके, अदर यूज लेड पेंसिल एंड ड्राई लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट क्या होता है बेटा? जो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है. चाहे हाई टेम्परेचर पर कोई मशीन वर्क कर रहा है, वहां हम कोई लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं यूज कर सकते क्योंकि बेटा वो बर्न हो जाएगा और वहां क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी. इसलिए हम ड्राई लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर क्या यूज करते हैं बेटा? ग्रेफाइट. क्योंकि ये क्या करेगा बेटा? हाई टेम्परेचर पर जहां मशीन वर्क कर रही है वहां फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम यूज किया जाता है क्या? ड्राई लुब्रिकेंट ग्रेफाइट. ओके,
इन द लेड पेंसिल, इन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी के बिटवीन जो लगा होता है क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड होता है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों इलेक्ट्रोफिक फॉर्म, दो इलेक्ट्रोफिक फॉर्म समझ में आया होगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, one carbon attached to 4 other carbon atom and carbon sp3 hybridized. Okay, carbon is sp3 hybridized. ग्रेफाइट समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा रिसेंटली डिस्कवर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं, जो कि रिसेंटली डिस्कवर है, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपके पास। क्या होता है बेटा बकमिस्टर फ्लोरीन, ये 60 कार्बन का होता है। ये जो दोनों बेटा अनलिमिटेड कार्बन होते हैं, कोई लिमिटेड कार्बन नहीं है, बट इसमें लिमिटेड है। कितने कार्बन का होता है, 60 कार्बन का। फुटबॉल लाइक या केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में, आप फुटबॉल देखो बेटा, तो उस फुटबॉल से कितने कार्बन का होता है, मेनली 60 कार्बन का, 60 कार्बन का। बकमिस्टर फ्लोरीन 60 कार्बन का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, या केज लाइक, केज एक तरह का केज होना होता है ऐसे। ओके, इन द बकमिस्टर फ्लोरीन रिंग बने होते हैं, रिंग जैसे फुटबॉल में देखें तो रिंग बने होते हैं, वैसे इस स्ट्रक्चर में, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में आप द बकमिस्टर फ्लोरीन रिंग बने होते हैं। किस तरह के रिंग बने होते हैं, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग, दोनों तरह के रिंग बने होते हैं। In the football-like structure, in the football-like structure in the बकमिस्टर फ्लोरीन रिंग बने होते हैं, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल रिंग उस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में। देखो फुटबॉल देखो ना, उसमें भी रिंग बना होता है। सेम उसी वे में इस बकमिस्टर फ्लोरीन में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग बने होते हैं। 20 हेक्सागोनल रिंग बने होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग बने होते हैं। ओके, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर पूछा जाए सबसे प्योर फॉर्म में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, सबसे प्योरेस्ट कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, बकमिस्टर फ्लोरीन। कितने कार्बन का होता है, 60 कार्बन का होता है। कोई पूछे ग्रेफाइट कितने कार्बन का होता है, नहीं पता, अनलिमिटेड होता है, जेंट मॉलिक्यूल होता है। डायमंड कितने कार्बन का होता है, नहीं पता, बहुत ज्यादा कार्बन आइटम होते हैं। तो समझ में आई बात। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन यानी फ्री स्टेट ऑफ कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डायमंड समझ में आया, ग्रेफाइट समझ में आया, बकमिस्टर फ्लोरीन, तीनों क्या है बेटा, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या होते हैं एलोट्रॉप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म व्हिच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रॉप। कार्बन है 3 एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। तीनों क्या है बेटा, कार्बन के एक फॉर्म है, कार्बन के एक अपरूपक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम। बेटा तीनों को अगर आप बर्न करोगे, तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ओनली, तो ओनली क्या प्रेजेंट है इसमें, कार्बन। ओके, नेक्स्ट कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे बेटा, कार्बन का कंबाइंड फॉर्म। इन द कंबाइंड फॉर्म इज जिस्ट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी क्या बेटा कार्बन है। ओके, हाइड्रोकार्बन एज ए हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, ओके, एल्डिहाइड, ओके, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बेटा। इन द कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अदर भी ओके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, हेलोएल्केन के फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में, एल्डिहाइड के फॉर्म में, कीटोन के फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। इन सभी में क्या है बेटा, कार्बन, बट किस स्टेट में, कंपाउंड के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड रहेगा अदर एलिमेंट से तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, कंपाउंड।
तो कंपाउंड के फॉर्म में यानी कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म में कार्बन जो एग्जिस्ट करता है एज ए हाइड्रोकार्बन, एज ए हेलोएल्केन, एज ए अल्कोहल, एज ए एल्डिहाइड, एज ए कीटोन, एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, समझ में आ रहा बेटा? नाउ this part of the combined form या compound form is known as organic compound. This is the organic compound. ये combined form है कार्बन का, ये जितने भी कंपाउंड हैं सब कार्बन के कंपाउंड हैं, कार्बन कंपाउंड है बेटा, कंबाइंड फॉर्म में है कार्बन, अदर एलिमेंट से कंबाइंड फॉर्म में है, ये कंपाउंड है किसके बेटा? कार्बन के, इससे इनको कहता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट all the carbon containing compound are not organic। देखो बेटा ये ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक होने के लिए बेटा कंडीशन है कार्बन टू अदर एलिमेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड, नो आयन फॉर्म। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सब क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है। पहला कंडीशन जो होता है ऑर्गेनिक होने के लिए मस्ट बी कंटेन कार्बन एंड कार्बन टू अदर एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ही होता है बेटा कार्बन टू अदर। एक कार्बन है 4 वैलेंसी, टेट्रावैलेंट इन नेचर, इट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, नॉट डोनेट और एक्सेप्ट। ओके, तो ये जो फॉर्म है कार्बन का कंबाइंड फॉर्म, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? बेटा एक थ्योरी जो आपकी बुक में थोड़ा लिखा होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? गिवन बाय बर्जीलियस। किसने दिया था? बर्जीलियस। According to Berzelius, organic compound can be prepared only living things. Organic compound, organic का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं कार्बनिक, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग चीज होगा, लिविंग मे बी प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल। किसके अकॉर्डिंग बेटा? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस जिसके अकॉर्डिंग लिविंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप केवल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पा सकते हो, मिलेगा आपको कहां? लिविंग चीज हो, जो लिविंग होगा, लिविंग जीवित हो, सजीव होगा। मे बी प्लांट हो सकता है, मे बी एनिमल, मे बी प्लांट और एनिमल। दिस थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया बेटा? बर्जीलियस ने। Berzelius, okay? According to Berzelius, organic compound can be prepared only living things. Living things may be plant or animals. Okay? This theory known as vital force theory. But other scientist, Wohler, discredit this theory. इस थ्योरी को उन्होंने क्या किया? गलत कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया यूरिया। क्या बना दिया बेटा? यूरिया फ्रॉम नॉन लिविंग। बेटा जितने भी कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, क्या लिविंग होते हैं? नहीं, दिस इज द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अमोनियम साइनेट, NH4CnO से क्या बना दिया? यूरिया। हीट कर दिया इन द लेबोरेटरी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हीटेड द अमोनियम साइनेट। दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक, दिस इज द इनऑर्गेनिक। हीट किया बेटा लेबोरेटरी में, यूरिया बन गया यूरिया। दिस इज द ऑर्गेनिक। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम वॉहलर इज द यूरिया। क्या बना दिया बेटा? यूरिया। और इनकी जो थ्योरी थी बर्जीलियस थ्योरी, वो क्या हो गई? डिस्क्रीट हो गई। ओके, किसने बनाया बेटा यूरिया? वॉहलर ने। किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट, नॉन लिविंग से। Okay, NH2CO, NH2 is the formula of urea. This is the organic compound. This is the ammonium cyanate, NH4CnO. यहाँ बेटा ions NH4 plus CnO minus. This is the inorganic compound. और इसको हीट किया, क्या बन गया? एटॉमिक रीअरेंजमेंट हुआ, ओनली एटॉमिक रीअरेंजमेंट हुआ और बन गया यूरिया। किसने बनाया बेटा? वॉहलर ने। किस थ्योरी? कौन सी थ्योरी गलत प्रूव हो गई? वाइटल फोर्स थ्योरी। समझ में आया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड द लेबोरेटरी, यूरिया। क्या है बेटा? यूरिया। ओके, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं?
ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कंटेन कार्बन। कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड से ही क्लियर है कि इसमें कार्बन तो जरूर ही होगा। अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। कह नहीं सकते हो कार्बन देख लो कह दो ऑर्गेनिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो क्या बेटा कंबाइंड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या देखा आपने? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, so now we discuss one by one this topic. First of all, we discuss hydrocarbon. Hydrocarbon. What is hydrocarbon? Name से ही क्लियर है बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? That's compound which contain only carbon and hydrogen. That compound which contain carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Hydrocarbon are two types: saturated, saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बेटा, तो एक हाइड्रोकार्बन और है जिसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बट यहाँ आपको उतना डीप नहीं जाना है, बस इतना जानना है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। Carbon and hydrogen containing compound are called hydrocarbon. Hydrocarbon are saturated, two types, saturated and unsaturated. पहचानना कैसे बेटा saturated and unsaturated? If carbon to carbon single bond, carbon to hydrogen bond तो होगा ही बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन भी होगा। बट अगर carbon to carbon single bond है, ऐसा कंपाउंड जिसमें carbon to carbon, carbon to hydrogen and carbon to carbon single bond है, क्या होगा? सैचुरेटेड। एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन एक तरह का क्या है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ कार्बन टू कार्बन डबल एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल तो क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड। कार्बन टू कार्बन सिंगल, कार्बन टू हाइड्रोजन भी होगा, ऐसा नहीं केवल कार्बन होगा तो फ्री स्टेट हो गया। कार्बन टू हाइड्रोजन होगा, बट कार्बन टू कार्बन को किसको देखेंगे बेटा? कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं, कार्बन टू हाइड्रोजन तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन से। तो कार्बन टू हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, बट हम देखना क्या है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखना है। क्या देखना बेटा? कार्बन टू कार्बन। इफ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज द सैचुरेटेड। एग्जांपल हमने बताया एल्केन। इफ कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल, दैट इज अनसैचुरेटेड। If carbon to carbon double, इसका एग्जांपल है एल्कीन, and carbon to carbon triple, alkyne. Okay, it is clear to you? Hydrocarbon. What is hydrocarbon? That compound is contain carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Hydrocarbon are two types, saturated and unsaturated. If carbon to carbon single bond, इसको देखना है बेटा, कार्बन टू कार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, बट कार्बन टू कार्बन क्या हो? सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल एल्केन, एल्केन। ओके, इफ कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज दैट इज अनसैचुरेटेड। क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड। एग्जांपल कार्बन टू कार्बन डबल का एल्कीन एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन। ओके, तो बेटा ये टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका जो एग्जांपल है एल्केन, उसको हमें पढ़ना है। थैंक यू।